Very good morning, fourth class. Today we will again continue with the DG part of your chapter 11, that is studying the past. ठीक है, पास्ट के बारे में जो हमने कल की डीजी करी थी, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या हमारे सोर्सेस हो सकते हैं हिस्ट्री को जानने के, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा था और उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था, आर्कियोलॉजी को समझा था. ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है डेट्स की, तारीखों की. Listen carefully. Here's a short story about two friends, Johnny and Peter. Johnny had come to town to buy a dog. When he opened the door of his house, the dog ran straight into the kitchen. Peter was cooking food for his birthday party. Johnny chose the dog and took it home. Peter went to the door and opened it. All of a sudden, a big crowd of people in the garden started singing Happy Birthday. He spent a while looking in a pet shop for a dog. Suddenly, the doorbell rang. Could you comprehend the above? Wasn't it all a bit puzzling? Now, listen to this. Johnny had come to town to buy a dog. He spent a while looking in a pet shop for a dog. Johnny chose a dog and took it home. When he opened the door of his house, the dog ran straight into the kitchen. Peter was cooking food for his birthday party. Suddenly, the doorbell rang. Peter went to the door and opened it. All of a sudden, a big crowd of people in the garden started singing Happy Birthday. You didn't understand. देखो क्या था, पहले आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाई गई थी जिसका कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई भी लाइन कहीं से भी उठा के डाल दी गई थी जिसको आप समझ ही नहीं सकते थे. लेकिन जब बाद में जो अरेंजमेंट किया गया कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आपको पूरी स्टोरी क्लियरली समझ में आई. ठीक है, तो यही चीज होती है सीक्वेंसिंग. जब तक हम किसी चीज की सीक्वेंसिंग नहीं करते, हमें वो चीज समझ में नहीं आती. सीक्वेंस क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है. ठीक है, कि कोई काम पहले पहले क्या हुआ, जैसे आप सपोज करो आप पहले सुबह उठते हो. ठीक है, उसके बाद आप जो है नाश्ता करते हो, फिर पढ़ाई करते हो, उसके बाद थोड़ी देर गेम्स खेलते हो. ठीक है, फिर वापस से स्टडी करते हो, शाम को प्लेइंग करते हो, खाना खाते हो, जो भी करते हो, ये आपका क्या है, एक डे का एक सीक्वेंस है. ठीक है, कि आप पहले ये काम करते हो, फिर ये काम करते हो, फिर ये काम करते हो. उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है चीज़ें आसानी से समझ में आती है. अगर हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं तो हमें कोई भी बात, कोई भी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आ सकती. Understand this earlier as the events that made up the action were not in a logical order. So you now realize that correct sequence is important for us to understand scenarios. The same happens when you study history. Events need to be recorded in a sequence or order. ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ. तभी हम हिस्ट्री को जो है अच्छी तरीके से आसानी से समझ सकते हैं. But how is it possible to arrange the innumerable events that have occurred across the ages? And why is it important? कोई ऐसी घटना जो बहुत बहुत साल पहले हुई हो, तो उसको हम कैसे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट होता, इम्पोर्टेंट क्यों होता, देखो ये तो आपको समझ में आ गया. सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो आपको जो है चीजें समझ में नहीं आएंगी. लेकिन बहुत पुरानी चीजों की सीक्वेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं? To do so, let us look into this. When a very young child plays with bricks, to the child, a single brick may mean a house. But as the child grows up, he or she learns to join a lot of bricks together to make a house. देखो इस तरीके के जो टॉयज होते हैं इनसे आप खेले होंगे. ठीक है, लेकिन जब आप छोटे थे तो आपको इनको जोड़ना नहीं आता था. लेकिन जैसे आप ग्रो अप होते हो, आपको इनको जोड़ के कोई ना कोई शेप बनानी आ जाती है. ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि जो टुकड़े होते हैं इनको आप प्रॉपर सीक्वेंसिंग देके आप कोई ना कोई
चीज बना सकते हो। जब तक छोटे होते हो तो आपको नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हो आपको इनको जोड़ना भी आ जाता है और चीजें बनाना भी आ जाता है। But as the child grows up, he or she learns to join a lot of bricks together to make a house. In the process, the child has developed a sense of sequencing and interdependence as one brick is placed after another. जैसे जैसे आप बड़े होते हो Now imagine each brick was a date in history. आपको जो है पता चलता है कि किस तरीके से खिलौनों को जोड़ना है। इस तरीके से जैसे ब्रिक मतलब ईंटें हैं, मान लो ये ईंट है, आपको पता होगा कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख के ही आप जो है पूरा घर या बिल्डिंग जो है बना सकते हो। उसी तरीके से मान लो ये साल है, आपको पता होगा कि पहले कौन सा साल आएगा, ठीक है, सबसे कम कौन सा है इसमें, जैसे 1985, उसके बाद कौन सा आएगा 90 फिर 1992 1993 1998, मतलब आपको पता है ना कि सबसे पहले ये आया होगा, उसके बाद फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये और फिर ये आया। तो इसी तरीके से जैसे आपका जो है ग्रोथ होती है, आपके दिमाग की ग्रोथ होती है, आपको इंटरप्रेट करना इजी रहता है। We arrange the dates in the order of the relationship of significant events or periods, that is, in the order in which they occurred. This is known as chronology. देखो, सपोज करते हैं आप 1985 में आई वॉज बोर्न, मतलब 1985 में आप पैदा हुए, 1990 में आपने स्विमिंग सीखी, 1992 में आपकी जो है बेबी सिस्टर बॉर्न हुई, 1993 में जो है आपने साइकिलिंग सीखी, 1998 में आपने शिफ्ट किया एक नए घर में। तो ये क्या है, एक सीक्वेंसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, डेट्स के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना, कि पहले साल ये हुआ, दूसरे साल, या किसी तारीख में भी हो सकता है डे टू डे लाइफ में, कि आज की डेट में ये, कल की डेट में ये, इस चीज को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। But how do we demonstrate the sequence of historic events that have occurred through many centuries? अब हम देखेंगे बहुत पुरानी घटनाओं की सीक्वेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं। Timelines help us to visually demonstrate the chronology of events. To understand timelines, let us look at the example of the timeline of the Indian civilization. Events are fixed on the timeline according to the dates of their occurrence in a chronological sequence. A timeline is divided into equal time segments, months, years, or centuries, with one end representing the oldest events and the other end the most recent events. Now, we can recognize that a timeline converts the time sense into the space sense. Once history is organized in chronological order, it helps us understand and appreciate the historical relationships of years to events and personalities, thus making us chronologically conscious. देखो क्या होता है, जब हमें प्रॉपर क्रोनोलॉजी पता चलती है कि एक काम पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, जैसे यहाँ देखो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज इंडिया में आए, कब से कब तक, 1750 से 1850 तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रूल किया। उसके बाद 1900 में क्या हुआ, ब्रिटिश राज की जो है उसकी शुरुआत हुई, ये आप अपनी बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। 1858 से 1947 में, 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गई, और फिर उससे आगे। तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी है जिससे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं आसानी से, कि इस समय में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। Chronologies allow us to see how things have changed over time, or to understand scenarios before and after an event. Events in history can be analyzed now from multiple perspectives, that is, their location, duration, and the extent of an event. Cause and effect relationships can be established, which explain the connections among people and events. इसके मदद से, क्रोनोलॉजी की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि कोई घटना क्यों हुई और
उसके पीछे के क्या कारण थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कि पार्टीशन हुआ, क्यों हुआ 1947 का, क्योंकि जो है हिंदू और मुस्लिम दो अपने अलग अलग देश चाहते थे। ब्रिटिशर्स जो है भारत छोड़ के जा रहे थे, उसके ब्रिटिशर्स जाते जाते क्या करके गए, इंडिया और पाकिस्तान के दो पार्ट कर गए, यानी कि इंडिया को दो देशों में बांट गए। तो किसी भी घटना के कॉजेज क्या क्या थे और उसके इफेक्ट्स क्या क्या, उसके प्रभाव क्या क्या हुए, उस उन सारी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं जब हमें क्रोनोलॉजी पता होती है, टाइमलाइन पता होती है। Dates are important if we are to remember chronologies. But dates do not become important on their own. They become important because a particular set of events around that time was important. देखो कौन सी The डेट्स import- इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, पूरे साल के सारे डेट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं होती होगी ना। जिस डेट पे कुछ इंपॉर्टेंट होता होगा, जैसे सपोज आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी का बर्थडे, आपके भाई बहन का बर्थडे है, ठीक है, आपके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, या कोई और आप जैसे किसी नए घर में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, तो क्या होता है कुछ डेट्स ही इंपॉर्टेंट होती है, वो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है जिन डेट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होता है, उन्हीं डेट्स को आप याद रख पाते हो, ठीक है। of dates changes with changes in the point of emphasis. We explain this with the following example. Some British historians describe British rule in India. According to the rule of each Governor-General, namely Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Curzon, Hardinge, Irwin, and Mountbatten. The dates were linked to these personalities, describing their activities, policies, and achievements. It did not mention the historic roles played by Indians, and hence the recorded history of India's independence struggle remains partial. Definitely, a new format was needed. The earlier dates would be replaced with new dates. Periodization. Many times, events occur as a process over an era or phase of time. They cannot be determined on a single day. It is said that India gained its freedom on 15th August 1947. But this does not mean that freedom was achieved instantly on this day. देखो क्या होता है पीरियडाइजेशन, क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है आज़ाद हुआ, लेकिन क्या इंडिया एक ही दिन अचानक से आज़ाद हो गया? उसके पीछे क्या था, बहुत सारी सेट ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो जो पीरियड हमारे आज़ादी के संघर्ष का था, फ्रीडम स्ट्रगल का था, उसको हम एक पीरियड बोल सकते हैं। आज़ादी के बाद का जो पीरियड चल रहा है उसको हम दूसरा पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पीरियडाइजेशन करना इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए कि टाइमलाइन क्या होता है, सीक्वेंसिंग क्या होती है और क्रोनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। टाइमलाइन हमें क्या बताती है, सीक्वेंस बताती है कि पहले ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ। क्रोनोलॉजी क्या होता है, जब हम चीज़ों को डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ना कि इस दिन आपका जो है जन्म हुआ, इस दिन आपने जो है स्कूल में एडमिशन लिया, इस दिन आपने स्विमिंग सीखी, फिर आपका भाई या बहन पैदा हुआ, आप नए घर में शिफ्ट हुए, क्या है ये अलग अलग टाइम की क्रोनोलॉजी है, एक जो है डेट्स के अकॉर्डिंग आपने सेट करा है इवेंट्स को, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन जो है आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है।